जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 अपलोड किया था। उसमें हमने कुछ वेराइटीज़ के क्वेश्चन कराए थे, सिंपल वेराइटीज़ के ही क्वेश्चन हमने करवाए थे। और फिर उसके बाद उसमें और भी वेराइटीज़ के दो बंदे जब काम करते हैं तो एक बंदा काम छोड़कर चला जाता है तो दूसरा बंदा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, या दोनों काम की शुरुआत करते हैं तो फिर बीच में दूसरा बंदा छोड़ देता है तो बचे हुए काम पहले बंदा जो है वो कितने समय में करेगा। ये सब वेराइटीज़ टाइप के क्वेश्चन हमने करवाए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 बंदे का जब मिलके काम करें, उसमें भी अल्टरनेट वाला भी वर्क होता है, अल्टरनेट डे में काम करते हैं, तो वो सब टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। तो आप ध्यान से देखें, जहां पढ़ना समझ में आए वहां पर आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में छोड़ दिया था, और इसमें हमने ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करवाए थे, आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ दिया था ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर वो बन गया तो ठीक है, नहीं बन पाया है तो आप इस वाले वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इसमें क्या बोला है, राम 20 दिनों में 4/5 वर्क करता है। ठीक है, 4/5 कार्य करता है 20 दिनों में। फिर वो श्याम को कॉल करता है और फिर मिल करके वे दोनों 3 दिनों में बचे हुए काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो राम है वो 4/5 वर्क जो है ये डब्ल्यू का पार्ट हुआ। ठीक है, काम के जो काम का हिस्सा है वो है, इसको वर्क लिखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 20 दिन में, 20 डेज में। तो जब इसे पूरा काम कंप्लीट करने को कहा जाता तो फिर ये कितने दिनों में करता, तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, अब उल्टा रिवर्स दिखाएगा 5/4। ठीक है, फिर इसके बाद ये बनेगा 25, यानी अगर ये पूरा काम करता तो इसको 25 दिन लग जाते। एफिशिएंसी सेम रखते हैं इस केस में। ठीक है जी, अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ये तो आपका 4/5 वर्क कंप्लीट किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग रिमेनिंग वर्क निकालेंगे, यानी बचा हुआ कार्य जो है वो कितना रह गया, तो इसको फ्रैक्शन में 1 से माइनस करते हैं, तो 1 से माइनस करेंगे 4/5, तो फिर सॉल्व करेंगे तो 1/5 वर्क आ जाएगा। अब ये बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, ही देन कॉल्स श्याम, वो श्याम को कॉल करता है, एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो रिमेनिंग वर्क क्या है भाई, तो ये 1/5 वर्क है, ये कंप्लीट करते हैं 3 डेज में। तो अगर इसे पूरा वर्क कहा जाता तो इसी को हम लोग यहाँ पर 5/1 लिख करके लिख देते ना, तो यानी 15 डेज में ये कंप्लीट कर लेते। ठीक है जी, अब ये मिल करके 15 दिन में कर रहे हैं, और राम अकेले जो है वो 25 दिन में कर रहा है। ये राम अकेले 25 दिन में कर रहा है और मिल करके कितने दिन में कर पाएगा, 15 दिन में। तो श्याम को अकेले काम करे तो वो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो हम लोग उसी तरह निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक तरफ राम लिखेंगे, दूसरी तरफ श्याम, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बनाया था। राम का जो है वो 25 दिनों में करता है पूरे वर्क को। ठीक है, तो श्याम कितने दिनों में करेगा, यही क्वेश्चन मार्क है, लेकिन दोनों मिल करके उस पूरे कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा के बना चुके हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब ये 25 दिन में जो ये 75 एलसीएम आता है ये वर्क में रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 25 दिन में ये 75 काम, तो एक दिन में कितना भाई, तो 3 वर्क। इसी तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ही अभी रहेगा, श्याम के लिए तो मेरे को निकालनी है, लेकिन इधर लिखा हुआ है दोनों मिलकर 15 दिनों में 75 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 वर्क। 3 वर्क कौन किया, राम, दोनों मिलकर कितना काम हुआ, 5 वर्क। इसका मतलब श्याम कितना किया, 2 वर्क। ठीक है जी, समझ में आ गया भाई, 5 में से 3 माइनस करके 2 निकाल दिया। अब ये 2 वर्क करता है, 2 काम करता है एक दिन में, तो उसको काम कितने करने हैं, 75 काम करने हैं। तो आप सीधे यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देंगे,
यानी अगर अकेले वो काम करे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 37.5 डेज में। समझ में आया ये कैसे क्यों डिवाइड किया? हम लिखेंगे ना, 2 कार्य करता है एक दिन में तो 1 कार्य करेगा 1/2 दिन में, तो 75 कार्य करेगा, तो 75 गुने 1/2 वही 1/2 है, तो इतने दिन में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब 3 बंदे अगर मिल के काम करे उस काम को, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे वो हमें समझना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, PQR कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी P के लिए है 24, Q के लिए है 6 और R के लिए है 12 डेज। अब दोनों मिल करके, तीनों मिल करके ये सब काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? कहने का मतलब हुआ डेज में ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे कि आप यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहीं पर कीजिए। इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? ये इसका भी और इसका भी, ठीक है। ये तीनों का अगर एलसीएम ले तो जो बड़ा नंबर है 24 वो छोटे नंबर से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब ये डेज है और ये क्या है? वर्क है। तो ये 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में एक काम, ठीक है जी। इसी तरह क्यू के लिए 6 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 4 काम, ठीक है। ये हो गया किसके लिए? क्यू के लिए। और आर के लिए क्या है? 12 दिन में 24 काम, तो एक दिन में कितना? 2 काम, 2 कार्य। तो इस तरह से टोटल कार्य कितने हुए? तो ये हो गए आपके 7 वर्क इन 1 डे। एक दिन में ये 7 कार्य करते हैं, तो 24 कार्य करने में इनको कितना लगेगा? तो इनको लगेगा 24 में, यही चीज आप डिवाइड कर दीजिए, ये इतना डेज आ जाएगा। अब ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो यही ले लेंगे, है ना। हमें जरूरत नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की, वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको डेसिमल में दे दे तो डेसिमल के हिसाब से चेंज कीजिएगा। तो समझ में आ गया ना, ये तीनों नंबर जो दिए हुए 24, 6, 12, इसी का एलसीएम लेना है, तो 24 आएगा। अब आप यहाँ पर इससे भी देखिए सिंपल काम में आप कर सकते हैं, कम से कम रफ वर्क और माइंड से कैलकुलेशन ज़्यादा। तो माइंड से अगर आप कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे तो फिर आप आराम से इसको सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक है, बिना पेन पेपर यूज किए हुए, कम टाइम में। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए कैन बी मेड रेलवे ट्रैक टू गिवन स्टेशन इन 16 डेज, बी कैन डू इन 12 डेज, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड इन 4 डेज। तो सी अलोन कितने दिन करेंगे? तो देखिए ये है 16 किसके लिए है? 16 डेज ए के लिए, 12 डेज किसके लिए भाई? ये बी के लिए, और सी के लिए आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये मिल करके बोले कितना दिन में कर रहे हैं? 4 डेज। अब आपको इन्हीं सबका एलसीएम निकालनी है ना, तो यहाँ पर 16, 12, 4 है, तो इसमें बड़े नंबर 16 है, तो 16 4 से तो कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो फिर 16 का टेबल पढ़ेंगे। तो 16 दूनी 32, वो 12 से नहीं कटेगा, 16 3 48, तो वो 48 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ एलसीएम ऐसे निकलेगा। समझ में आया? जो मैंने तरीका बताया शॉर्ट तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है। आपका जो बड़े डिजिट के नंबर हैं उसको, उसका टेबल पढ़ते हैं कब? जब बचे हुए दोनों में ये डिवाइड ना हो पाए तब, ठीक है, तब उस कंडीशन में हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है। ओके चलिए, तो अब 16 दिन में 48, तो एक दिन में कितना? 3 वर्क। किसके द्वारा? ए के द्वारा। ये ए है, ये बी है और ये सी का है, और ये मिल करके हैं, ये क्या है? टुगेदर, ठीक है जी। तो 3 वर्क हो गए, यानी 16 से डिवाइड कर 48 में 3 आ गए। फिर इसके बाद 12 से 48 में डिवाइड करेंगे, तो मतलब कहने का ये हुआ कि 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 12 चौके 48, यानी 4 काम, सब एक दिन का निकालना है, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, हमें तो ये जानना ही है सी के बारे में, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर 4 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितना? तो 12 चौके 48, ये हो गया। अब 3 और 4 जोड़ते हैं, 7 आता है, मेरे को यहाँ 12 लाना है, तो इसका मतलब ये 5 वर्क होना चाहिए, यस या नो? यानी 4 3 7 और 12 से घटा दो तो 5 आ जाएगा। ये 5 वर्क किसका हुआ? तो सी का हुआ। कितने दिन में भाई? तो इन 1 डे, ये हुआ एक दिन में, ठीक है जी। तो एक दिन में ये 5 काम करता है, तो 48 काम अगर करना हो तो उसको कितना समय लग जाएगा? खुद अकेले करे तो ये 48 में 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी।
अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इसको आप डिवाइड करो, 95 45 कितना बचा 3, 3 ऊपर चला जाएगा और इधर 5 नीचे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये डेज में ऑप्शन है, ये दिया हुआ आपको किस में है, ये डेज में। ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी की जगह वो बोल सकता है कि सी 12 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा, बी का पूछ सकता है, किसी का भी पूछेगा आप कर सकते हो आराम से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से बनाएंगे। इसमें क्या है, ए और बी जो है वो मिल करके काम 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को मिल करके 7 दिन में करते हैं, फिर ए और सी उसी काम को मिल करके 4 दिनों में करते हैं। देखिए मैं पहले लिख दूं, ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ए और सी मिलकर के ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर इसका काम है 5 डेज का, ठीक है, इसका काम है 7 डेज का, और इसका काम है 4 डेज का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है मिल करके वो काम कितने दिनों में खत्म करेंगे टुगेदर, मतलब कि ये हुआ मिल करके करने का मतलब हो गया ए बी सी। यहाँ पर इन सब को जोड़ते हैं तो 2A 2B 2C आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो यहाँ पर सिंगल ABC का यूज करके ही बनाना है, ABC का द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब इनका तीनों का एलसीएम लिया जाएगा, है ना। तो एलसीएम भाई सब ये दो प्राइम नंबर है, ये 4 है, तो एलसीएम मतलब ये कैसे होगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 4 से गुना कीजिए 20 आया, 20 को 7 से कीजिए 140 आ जाएगा, 140 वर्क है। अब 5 दिन में 140 करेंगे ए और बी के द्वारा, तो फिर एक दिन में कितना करेंगे, तो ये हो जाएगा 28। देखिए इसको 5 से इसमें काटना है, तो जो कटेगा वैल्यू आएगा वो 7 और 4 का ही मल्टीपल आएगा, इसलिए हमने 28 वर्क लिखा। ठीक है, अब ये बी और सी के द्वारा मिलकर के 7 दिन का ये काम है 140, तो एक दिन का कितना होगा, ये 5 4 का मल्टीपल आएगा, तो 5 के 20 वर्क हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 दिन में ये मिलकर के 140 काम करते हैं, तो फिर एक दिन में कितना होगा, तो 35 वर्क। ठीक है जी, इस तरह से ये जो वर्क हो रहा है 2ABC का है, समझ में आया। अब इसको आप जोड़िए, 28 20 और 35 को जोड़िए, तो 28 और 20 हो जाएंगे 48, और 48 और 35 को अगर आप जोड़ते हैं तो 48 को 50 मान लीजिए, 50 और 35 कितने हो जाएंगे, तो 50 35 85 हो जाएगा, 2 बढ़ा के लिया ना, 85 कम कर दो 1 2, तो 83 हो गया। ये मैनुअली इस तरह से कर सकते हैं। तो 83 वर्क जो होते हैं वो एक दिन में काम किया जाएगा, किसके द्वारा, था 2ABC के द्वारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2ABC, तो हमें यहाँ पर 140 वर्क करनी है, तो 140 वर्क ये हो जाएंगे 83, डिवाइड होगा ना 83 को 140 से, लेकिन ये ABC के द्वारा हमें निकालना है, जबकि ये तो 2BABC है, इसलिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 280 अपॉन 83, ये हो जाएगा डेज में आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया ना क्यों हमने डबल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ये 2ABC का है 140 वर्ग। ठीक है जी, तो ये मत कहना कि भाई 2ABC का ये आ रहा है 140 वर्ग, तो ABC का 2 यानी 70/83 आएगा, 2 से डिवाइड मत कर देना, ये हो जाएगा 280/3 का, क्योंकि ये सब मिल करके ही काम कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू बन रहा है वो ट्वाइस का आ रहा है। ये मतलब जो हो रहा है, यहीं पर हम चाहते तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये जो 5 7 और 4 है ये डबल लोगों के लिए, यहीं पर मल्टीप्लाई करके 280 वर्ग हम लोग बना सकते थे। अब 280 या 83 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अब ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा, देखिए ध्यान से पढ़िए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिए, बनाइए। इसमें अप्रॉक्स टाइम ही पूछा है आपसे। क्या है भाई, 3 मशीन है ना, एक मशीन P जो है 8 लाख में 1 लाख किताब छाप सकता है, और सॉरी 8 लाख, ये यहाँ पर गलत छपा हुआ है, ये 8 घंटे होंगे। ठीक है, मैं सही करता हूँ, ये 8 घंटे में 1 लाख किताब छाप सकता है।
ये 10 घंटे में एक ही प्रिंट कर सकता है, मतलब वो इतना ही कर सकता है। सेम लिखा हुआ है, सेम इन टेम, मतलब कि एक ही जैसा ही कर सकता है। और मशीन आर जो है यही काम 12 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, मतलब 1 लाख किताब जो है पी अगर अकेला छापे तो उसको 8 घंटे लगेंगे, क्यू को 10 घंटे लगेंगे और को 12 घंटे लगेंगे। ठीक है, सभी मशीन को एक साथ 9 बजे स्टार्ट कर दिया जाता है और पी को जो है 11 बजे बंद कर दिया जाता है। ठीक है इसका मतलब पी जो है 2 घंटा काम किया ना, सॉरी 8 बजे से, सॉरी 9 बजे से स्टार्ट हुआ तो 11 बंद किया, हाँ तो 2 घंटे काम किए। ठीक है, फिर रिमेनिंग 2 मशीन जो है वो काम को कंप्लीट करते हैं, तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो देखिए, पी क्यू आर सेम उसी मेथड से बनाएंगे, सिंपल मेथड। ये 8 घंटे में काम करता है, ये 10 घंटे में और ये 12 घंटे में। तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 12 है, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 60 तो नहीं हो सकता, 120 में 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120 वर्ग। अब यहाँ पर डेज नहीं है, आवर्स है, तो इसलिए ये HR हम लिख रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे में 120 काम करते हैं, 120 किताब मान लो ना, तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई, है ना, निकाल सकते हैं, तो 15। इसी तरह ये जो है 10 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 12 काम कर सकता है, और ये 12 घंटे में करता है तो 1 घंटे में 10 काम कर सकता है। ठीक है जी, तो ये टोटल काम कितने हो गए, 15, 12, 27 और 10, 37। ठीक है, ये मिल करके 37 वर्क कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये बताओ, ये जो है इन, ध्यान रखिएगा ये किसका है, ये इन 1 आवर का है। 1 घंटे में, 1 दिन के हिसाब से नहीं हो रहा है ना, 1 घंटे के हिसाब से हो रहा है। तो 37 काम जो है मिल करके वो 1 घंटे में करते हैं। सभी मशीनें 9 बजे स्टार्ट हो गई, पी मशीन को 11 बजे बंद कर दी गई, यानी सभी मशीन 2 घंटे तो काम किए। ये 1 घंटे में 37 काम किए, तो 2 घंटे में ये कितना काम करेंगे, तो 37 का डबल 74, 74 काम करेंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 2 घंटे में 74 वर्क हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 120 माइनस 74। ये समझ में आ रहा है क्यों मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ। ठीक है जी, 46 वर्क जो है बच गया। कैसे बचा, तो 120 वर्क ये तीनों मिल के काम कंप्लीट करना था, 120 काम करनी थी, लेकिन 2 घंटे काम किया तो एक 74 काम 2 घंटे में कर दिया। फिर उसके बाद पी मशीन बंद हो गया, तो अब रिमेनिंग काम कितना बचा, 46 काम। ये अब क्यू और आर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, तो क्यू और आर जो है वो मिल करके 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 12, 10, 22 काम। समझ में आ रही बात, तो ये 22 काम करते हैं 1 घंटे में, 46 काम करना है, तो 46 काम करेंगे तो 22 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या अप्रोक्स 2 घंटे और लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 बजे मशीन बंद हुई, तो 11 से 2 घंटा और कितना होगा, एक के आसपास में, 1 से कम तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि 22 में 44 होगा तो 2 बचेगा, तो 2.1 समथिंग आएगा, तो 1 बजे के बाद ही होगा, तो 1 बजे के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हमारा होगा 1:05, 10 मिनट जो भी असर है, लेकिन 1 बजे ये खत्म हो जाएगा। ये इस तरह से 2 आवर्स निकल गए। ये 2 आवर्स कब जोड़ेंगे हम लोग, तो 11 बजे से। बात समझ में आई कैसे किया, सबसे पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम लिया, 120 आया, तीनों द्वारा मिलकर काम 1 घंटे में 37 वर्क निकाल दिया, तो 2 घंटे में कितना हुआ, 74। क्यों 2 घंटे का निकाला, सभी मशीन 9 बजे चालू हुई, एक मशीन 11 बजे बंद हो गया, तो 2 घंटे तक तो तीनों मशीन काम की, इसलिए 2 घंटे में 3 मशीन कितने काम की, 1 घंटे में 37, तो 2 घंटे में 74 काम, 120 में 74 काम हो गया, तो बचा 46 काम। 46 वर्क जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो बचे हुए क्यू और आर के द्वारा। तो क्यू आर जो है 1 घंटे में कितने करते हैं, तो 12 + 10 यानी 22, तो 46 वर्क करेंगे लगभग 2 घंटे में, इसलिए 2 घंटे जोड़ दिए। अब पी की जगह क्यू मशीन बंद हो जाता है, तो फिर क्या होता, तो फिर पी और आर करते बचे हुए काम, तो पी 15 और आर कितना है 10, 25 काम 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते, 46 को 25 से डिवाइड करते, तो 2 घंटे से थोड़ा कम लगता है, तो फिर उसका आंसर कुछ और आता है, 12:30 हो सकता है, आ सकता था उसका आंसर।
ठीक है, वो चीज़ डिपेंड करता है कि कौन सा मशीन बंद हुआ है, ठीक है, उसी के हिसाब से काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए अकेले 32 दिनों में काम पूरा करता है, बी अकेले 24 दिनों में। ए अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज, बी अलोन इन 24 डेज। स्टार्टिंग विद ए दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब ए से शुरू करते हुए कुल कार्य कितने दिनों पूरा करेगा, मतलब क्या हुआ कि पहला वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, ऑल्टरनेट डेज, यानी पहला ए आएगा, आज का दिन ए काम किया, जैसे सोमवार को ए किया तो मंगलवार को बी किया, फिर बुधवार को ए काम करने आया तो बृहस्पतिवार को बी काम करने आया अकेले। सोमवार को ए अकेले किया, बी नहीं आया, जब बी आया मंगलवार को तो ए नहीं आया, बी अकेले मंगलवार को किया, फिर इसी तरह बुधवार को ए आया, बृहस्पतिवार को बी आया। अल्टरनेट डेज का मतलब यही होता है, ठीक है। तो काम की शुरुआत ए से लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विद क्या लिखा है, ए, ये इस तरह से हुआ, तो फिर काम कितने दिन में खत्म होगा। मिलकर करते तो ठीक है, 32-24 का डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं और फिर उसके बाद बन जाता है, लेकिन जब ये सब अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं तो उसके इसमें कैसे आंसर बनेगा, तो ये भी आसान है, वो देखिए उसी मेथड से बनेगा। आप वीडियो पॉज करके पहले अपने से बना लो, फिर उसके बाद आंसर मैच करो, आंसर भी काफ़ी क्लोज दिया है, ठीक है ना, इसलिए इसमें केयरफुल होकर बनाना चाहिए। अब ए जो है वो 32 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी जो है वो 24 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, ये हो गया 32 डेज और ये हो गया 24 डेज। अब ये दोनों जो मिल के काम करेंगे तो पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तो ये जो दोनों का वर्क होगा ये 2 दिन का होगा, 1 दिन का नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 32 और 24 का जो है वो एलसीएम कितना आएगा, तो ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स 64 हो गया, 3 टाइम 96 हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम पे 96, तो 24 का 4 बार में भी 96 आता है और 32 का 3 बार में भी 96 आता है, तो 96 वर्क हो गया। अब 32 दिन में ये 96 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, तो 3 वर्क, प्लस बी जो है 24 दिन में 96 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 4 वर्क। ये वर्क हुआ कितना, 7 वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन 2 डेज। क्लियर हो गया, क्योंकि पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तो 2 दिन में इतना काम हुआ, अगले 2 दिन में भी फिर 7 वर्क होंगे, नेक्स्ट 2 डेज में फिर 7 डेज, फर्दर इस तरह से 7 डेज करते हुए काम, जो 7 वर्क काम होंगे हर 2-2 दिन पे, तो इस तरह से 96 वर्क हमें कंप्लीट करना है ना। तो ये 96 वर्क कैसे कंप्लीट होगा, तो 7 का मल्टीपल में जाना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। तो 96 के क्लोज 7 का मल्टीपल कितने दिन में आते हैं, तो यहाँ पर 13 सत्ते 91 होता है और 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 तो नहीं ले सकते, 13 सत्ते 91, यानी ये 13 के मल्टीपल हैं, तो ये भी 13 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा ना। तो 13 सत्ते 91 वर्क जो है वो हो जाएगा 26 डेज में। 91 वर्क जो होगा वो होगा 26 डेज में। मैंने 4 से गुना 14 से गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि 96 वर्क है ना, 14 से 98 होता है, तो 96 ही वर्क है, तो 98 के लेके क्या करेंगे, तो उससे कम रखना चाहिए। तो 13 सत्ते 91 वर्क, ये 13 दूनी 26 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना हुआ, तो रिमेनिंग वर्क बचा मेरा 96 वर्क में, ये 91 वर्क काम हो चुके हैं, तो 5 वर्क बचा। अब ये 26 दिन में ए बी करते हुए आएगा, तो 27वां दिन कौन आएगा काम करने, ए आएगा, ठीक है। 26 दिन तक तो ए बी करके बी लास्ट खत्म किया, 27वां दिन ए आएगा, ठीक है जी। अगर बी काम की शुरुआत करता है, यानी पहले बी आता बाद में ए आता, तो 27वां दिन बी आता। अब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, गड़बड़ा मत जाना, 27वें दिन जो है ए जो है वो वर्क कंप्लीट कर लिया, कितना, 3 वर्क कंप्लीट। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई, 5 काम था ना, तो 5 काम में 3 काम वो कर दिया 27वां दिन, तो अभी आपके 2 वर्क काम बाकी है। अब 28वां दिन इन 28 डेज, 28वां दिन जो है वो कौन करने आएगा, बी करने आएगा। बी जो है वो 4 काम करता है एक दिन में, है ना, 4 वर्क करता है एक दिन में, काम कितना करना है, 2 वर्क, यानी आधा काम ही रह गया ना।
ठीक है। तो ये बी जो है 4 वर्क कंप्लीट करते हैं 1 डे, तो 2 वर्क कंप्लीट करेंगे कितना 1/4 इंटू 2 यानी हाफ डे में। इस तरह से टोटल कितने दिन हुए भाई, दिख रहा है सबको? टोटल दिन जो होंगे वो हो जाएंगे, 28वां दिन है तो 27 दिन तो हो ही गया, और प्लस 28वां दिन में आधा दिन ही लगा, पूरा 28वां दिन तो लगा नहीं, तो 27.5 डेज ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये आंसर हमारा यहाँ पर आंसर, ठीक है जी। 27.5 डे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करें। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं, पहले काम अगर बी करता और फिर उसके बाद ए आता तो यहाँ तक आपको वही काम करना था, 7 वर्क और ये जो है ना 91 वर्क इन 26 डे, यहाँ तक मेथड वही रहता। अब रिमेनिंग वर्क जो 5 है इसमें 27वां दिन में ए ना आकर के बी आता, तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो यहाँ पर 4 वर्क कंप्लीट कर लेता, 5 में से 4 वर्क कंप्लीट करता तो एक ही वर्क कंप्लीट बचता ना, वो रिमेनिंग वर्क बस वर्क यहाँ 5 में जो 3 हमने घटाया है, 5 में 3, यहाँ 5 में 4 घटाते तो यहाँ 1 आता। अब ये 1 वर्क कौन आता, बी करके चला आता तो ए के लिए होता। अब ए 3 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/3, तो फिर 28वां यानी 27 1/3 आंसर आता किसके लिए, जब बी से काम स्टार्ट होता तब 27 1/3। बात समझ में आ गई? तो ये इसी तरह से डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग कौन करता है, ठीक है, और इस काम को खत्म कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। ठीक है ना जी, 27 समथिंग कुछ आ रहा है इसलिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, पी जो है वो 16 दिन में काम करता है, क्यू 12 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं, और आर 24 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं, और ये अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। तो कैसे भाई, तो फर्स्ट डे काम करने आता है आर, देन पी, देन क्यू, ये लॉजिक से बनाना है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्टरनेट पे काम करते हैं, यानी पहले आर आएगा फिर पी काम करेगा फिर क्यू काम करेगा, तो इस तरह से काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, आपको टोटल वर्क निकालना है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन तो जो स्टार्टिंग का एलसीएम अगर लेते हैं वो तो सब उसी तरह लेंगे, अब जो माइनस करेंगे रिमेनिंग वर्क वो अगली बार कौन आएगा वो डिपेंड करता है। ये काम कैसे हो रहा है मैं लिख देता हूँ, पहला दिन आर किया, दूसरे दिन पी किया, तीसरा दिन क्यू करेगा, फिर चौथा दिन आ रहेगा, 5वां दिन पी, छठा दिन क्यू, फिर 7वां दिन आ रहेगा, ऐसे करके चलता जाएगा जब तक काम खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है काम खत्म कौन करेगा, ये भी पूछता है, क्या पी खत्म करेगा, क्या आर ही खत्म करेगा, या क्यू खत्म करेगा, ये भी पूछ देता है। टोटल काम कितने दिन खत्म करेंगे ये तो होगा ही होगा, कौन काम को फिनिश करेगा ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाएंगे भाई, तो आर के लिए क्या है भाई 24 डेज, पी के लिए है 16 डेज, और क्यू के लिए है 12 डेज। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा 24 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार 48 वर्क, 48 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं ना, 16 × 48 12 × 48। ठीक है, अब ये हो गया 2 वर्क, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 16 × 48 3 वर्क, 12 × 48 4 वर्क। ये कितने वर्क हुए भाई, 9 वर्क, 9 वर्क हुए ना, 4 3 7 3 2 5 4 9, ठीक है, 9 वर्क कितने दिन में, 3 डेज में। क्यों, क्योंकि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से तीनों मिलकर काम 3 दिन में 9 काम कंप्लीट हो गए। अब मेरे को 48 काम खत्म करना है, तो 9 का मल्टीपल तो ये है नहीं, अगर ये 48 के जगह 45 होता तो सीधे 9 × 5 = 45, इधर 5 से गुना करते थे, इधर भी 5 से गुना हो जाता, 15 दिन में काम खत्म। लेकिन यहाँ पर 48 है तो इसलिए 6 9 6 54 तो नहीं ले सकते, तो 5 से ही मल्टीपल में जाएगा, 9 × 5 = 45 काम हुआ, 45 वर्क हुआ, 45 कार्य कंप्लीट हुए, 3 × 5 15 डेज में। ठीक है, उसी तरह बनाना है जैसे बनाया था। अब रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, तो देखो 45 काम तो खत्म हो गए, 48 काम थे टोटल, उसमें 45 वर्क निकल गए, तो बचा कितना 3 वर्क। अब आपको ये सोचना है कि ये
जो 15 दिन में आया है वो कैसे आया, तो 3-3 दिन के हिसाब से। तो ये 15वां दिन खत्म कौन कर रहा है, क्यों। तो इसका मतलब है कि 3 काम करने आएगा, कौन आएगा, आर आएगा। 17वां जो 15 दिन तो खत्म हो गया, 16वां दिन आर आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब आर जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, काम कितना करना है, 3। तो मैं यहाँ इसीलिए डिटेल से लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझें। आपको किसी को समझाना है तो इसलिए आप पूरा डिटेल इतना नहीं लिखेंगे, आप शॉर्ट में ही बना लेंगे, ठीक है। तो इन 16th डे आर आएगा और वो काम कितना करेगा, एक दिन में 2 काम करता है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता, उसका एफिशिएंसी वही है। तो 3 कार्य में 2 कार्य वो कर लिए तो बचा 1 कार्य। अब ये 1 कार्य कौन करेगा, तो 17th डे 17वां दिन, वो 17वां दिन कौन आएगा भाई, तो आर के बाद किसका नंबर है, पी का नंबर है। पी के लिए एक काम कंप्लीट करना है। पी जो है एक दिन में 3 काम करता है ना, तो वो एक काम कितना करेगा, 1/3 डेज। समझ में आ गया। तो इस तरह से मैंने शॉर्ट में बना दिया क्योंकि पिछली बार मैंने डिटेल से लिख दिया था, इसलिए इस बार डिटेल से नहीं लिखा मैंने। ओके, अब ये टोटल डेज कैसे होंगे, तो 17 डे है तो 17 दिन पूरा नहीं हुआ ना, 16 दिन पूरा हुआ, 16 दिन पूरा काम हुआ, 17वां दिन तो 1/3 ही काम हुआ था, 16 एंड 1/3 डेज, ये आंसर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 17 और 1/3 कर देना, 17वां दिन कौन आया है, तो 17वां दिन जो आया है वो पी आया है, तो पी जो है वो 1/3 तिहाई, 1/3 दिन में ही खत्म कर दिया, ठीक है। ओके, अगर 9 घंटे काम है तो वो 3 घंटे में काम खत्म करके चला गया, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बनेगा ये सही, ठीक है। तो ऑल्टरनेट डे वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग को ध्यान से बनाना चाहिए। ओके जी, चलिए अब क्वेश्चन में यहाँ पर इजाज़त देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे ग्रुपिंग ऑफ पर्सन्स वाले करवा दूंगा, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ पर्सन में क्या होता है कि 10 आदमी मिल करके किसी काम को 15 दिन करें, या लिख देते हैं कि 10 आदमी के काम करने की एफिशिएंसी 20 महिलाओं के बराबर है, तो उस केस में काम कैसे खत्म हो, उस टाइप के वेराइटीज़ के क्वेश्चन जो है मैं वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। मैं सोचा था कि इसी में करा दूं, लेकिन सेकंड पार्ट में ना करके सीधे हम लोग नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करें, ठीक है जी। और मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, फेसबुक पे हूँ, आप फॉलो मुझे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।